बदलना चाहो भाग्य, बहुत आसान है रास्ते, अब रोजगार के वास्ते नए आसान रास्ते, अब रोजगार। नमस्कार। पिछले दिनों मध्य प्रदेश शासन द्वारा रिकॉर्ड गेहूं की खरीदी की गई थी और गेहूं के उत्पादन में मध्य प्रदेश ने पंजाब को भी पीछे छोड़ दिया। धीरे धीरे मध्य प्रदेश में नहरों की सिंचाई का क्षेत्र बढ़ता रहा है। पड़त भूमि को खेती के अंतर्गत लाया गया है। ग्रामीण वेयर हाउस और स्टोरेज की सुविधा बहुत विकसित की गई है। ऋण सुविधाएं दी गई हैं, जीरो ब्याज पर लोन दिया गया है किसानों को और बैंकों से भी ऋण सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। इसके अलावा तकनीकी एक्सटेंशन सर्विसेज और एग्री इनपुट, खासतौर से खाद की वितरण व्यवस्था को बहुत हद तक कंट्रोल करके सुधारा गया है, जिससे किसानों में अधिक खेती करने की लालसा हुई है और किसान गेहूं के उत्पादन की तरफ बहुत ज़्यादा रुचि दिखा रहे हैं। खासतौर से रबी सीजन में अगर आप देखेंगे तो लगभग 56 लाख हेक्टेयर में गेहूं की बुआई पिछली साल की गई थी और इस साल लगभग 12 से 15% अधिक बुआई होने की संभावना है, क्योंकि इस बार भी मानसून बहुत अच्छा रहा है। पूरे प्रदेश में अच्छी बारिश हुई है। पिछली साल जो कुल उत्पादन मध्य प्रदेश में हुआ था वो 33 मिलियन टन का उत्पादन था, जो पूरे देश का गेहूं उत्पादन का 31% रहा है। किसी ज़माने में हरित क्रांति के बाद पंजाब मुख्य रूप से गेहूं का प्रमुख उत्पादक राज्य माना जाता था और अब वो स्थान मध्य प्रदेश ने ले लिया है। मध्य प्रदेश में जो औसत गेहूं की उपज है वो 33 कुंटल प्रति हेक्टेयर है। 33 कुंटल प्रति हेक्टेयर उपज हालांकि बहुत कम है, अभी भी इसमें उपज को बहुत ज़्यादा बढ़ाने की गुंजाइश है। पिछले दिनों भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा एक उज्जैन के किसान हैं योगेंद्र कौशिक, उनकी कहानी को प्रकाशित किया गया और योगेंद्र कौशिक जी ने 95.32 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उत्पादन लिया है, जो उनने HI 8663 वैरायटी, जिसको हम लोग पोषण के नाम से जानते हैं, वो वैरायटी का उत्पादन उनने किया है। इसी तरह हरदा के एक किसान है गंभीर सिंह, उनने भी 74 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उत्पादन लिया है। तो इससे आप अंदाज लगा सकते हैं कि जो औसत उत्पादन है उसमें अभी बढ़ने की बहुत सारी गुंजाइश है और अगर ये उत्पादन हम इनपुट को अच्छा तरीके से देते हैं तो ये उत्पादन बढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है। जो मुख्य इनपुट होता है खाद के अलावा वो है बीज। आज भी मध्य प्रदेश में जो सीड रिप्लेसमेंट का प्रतिशत है वो बहुत कम है, वो अभी भी 22% के आसपास है, जो आपके आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र से बहुत नीचे है। सीड रिप्लेसमेंट अगर बढ़ता है और अच्छी क्वालिटी के सीड किसानों को दिए जाते हैं तो प्रति हेक्टेयर उपज आसानी से बढ़ाई जा सकती है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश में जो सीड है वो लगभग 30 लाख क्विंटल सीड होता है और इसकी बिक्री पिछली साल की गई थी 30 लाख क्विंटल सीड की, जबकि आवश्यकता इससे कहीं अधिक है। अभी मध्य प्रदेश में सीड फार्म एवं बीज विकास निगम बीज का उत्पादन करते हैं। कृषि विश्वविद्यालय और KVK और कृषि महाविद्यालय ये फाउंडेशन बीज उपलब्ध कराते हैं। प्रदेश में एक अच्छी चीज़ जो हुई है
कि विगत वर्षों में बीज समितियां गठित की गई हैं किसानों की, और लगभग 622 बीज समितियां अभी कार्यरत हैं, और इनका एक परिसंघ बनाया गया है बीज समितियों का राज्य स्तर पर, जो समितियों द्वारा उत्पादित बीज का विपणन करती हैं। इसी तरह मध्य प्रदेश में लगभग 124 प्राइवेट कंपनियां हैं जो सीड प्रोडक्शन का काम करती हैं। मध्य प्रदेश में जो गेहूं की उत्पादन होता है उसमें रोटी बनाने वाले गेहूं का 96% उत्पादन होता है, और जो ड्यूरम व्हीट है वो 4% ही उत्पादित होता है। तो जो रोटी बनाने वाला गेहूं है इसका औद्योगिक उपयोग बहुत ज़्यादा है, और इससे बहुत सारे प्रोडक्ट तैयार किए जाते हैं, जिसकी प्रसंस्करण इकाइयाँ न केवल मध्य प्रदेश में निरंतर बढ़ रही हैं, बल्कि खासतौर से जो दक्षिण भारत की प्रसंस्करण इकाइयाँ हैं उनके गेहूं की पूर्ति बहुत हद तक अब मध्य प्रदेश से की जाती है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा पिछली वर्ष खरीदी का कीर्तिमान स्थापित किया गया, और लगभग 17 मिलियन टन गेहूं की खरीदी उपार्जन के तहत की गई, और ये भी एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। इसके पहले इतनी बड़ी मात्रा में पंजाब के बाहर कभी भी खरीदी नहीं हुई है। पिछले साल जो न्यूनतम समर्थन मूल्य था वो 1925 रुपये था, और इसी वजह से कोविड का संकट होने के बावजूद भी, कोरोना संकट होने के बावजूद भी किसानों ने पंजीयन कराया और गेहूं को सरकार को बेचा। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनसे मध्य प्रदेश में गेहूं की खेती की संभावनाएं बहुत अच्छी दिखाई दे रही हैं। पर इसमें जैसे मैं आपसे कह रहा था कि मुख्य भूमिका बीज की होती है। अभी भारत सरकार द्वारा लगभग 500 से अधिक वैरायटीज़ जो हैं वो गेहूं की वैरायटीज़ नोटिफाइड की गई हैं, और इसके अलावा बहुत सारी रिसर्च वैरायटियाँ बीज कंपनियां अपनी अपनी बनाती हैं। अब यहाँ किसानों के मन में एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि वो कौन सा बीज लगाएं ताकि उन्हें अधिकतम मूल्य मिल सके और अधिकतम अच्छी क्वालिटी की उपज हो। तो हमारे पास ई फसल ऑफिस में प्रतिदिन लगभग 30-40 किसानों के फ़ोन आते हैं, और वो ये जानना चाहते हैं कि उन्हें किस तरह की फसल बोना चाहिए। और अब जैसे जैसे गेहूं की फसल बोने का समय आ रहा है तो ये जानकारी मांगना बहुत अधिक बढ़ गया है, क्योंकि इतनी सारी नोटिफाइड वैरायटीज़ हैं। कोई वैरायटी बहुत हाइट की होती है, कोई छोटी हाइट की होती है, कोई 125 दिन की होती है, कोई 155 दिन की होती है, किसी को 3 पानी लगते हैं, किसी को 2 पानी लगते हैं। तो ये कंपैरिजन अभी किसानों के मन में बहुत स्पष्ट नहीं है। मध्य प्रदेश में जैसे आप जानते हैं कि 11 एग्रो क्लाइमेटिक जोन है और 17 सॉइल 17 तरह की मिट्टी मध्य प्रदेश में है। अब इन एग्रो क्लाइमेटिक जोन में और इस अलग अलग तरह की मिट्टी में कौन सी वैरायटी अच्छा काम करती हैं, ये किसान जनरली प्रयोग करके ही समझता है। ट्रायल एंड एरर से वो समझते हैं और फिर वो बीज अपनाने की कोशिश करते हैं। इसमें बहुत सारा समय लगता है और किसानों को नुकसान भी होता है। तो यदि एक्सटेंशन की सर्विसेज और जो प्राइवेट कंपनियां मध्य प्रदेश में काम कर रही हैं, और मध्य प्रदेश जो कृषि विभाग है वो इस तरह के एग्रो क्लाइमेटिक जोन वाइज अगर रिकमेंडेड सीड की सूची प्रकाशित करती है तो मुझे लगता है कि इससे किसानों को बीज चयन करने में बहुत आसानी होगी, क्योंकि जब वो गलत किस्म की मिट्टी और गलत एग्रो क्लाइमेटिक जोन में बीज बोते हैं तो उसके उतने अच्छे परिणाम नहीं आते हैं, और इसका सीधा सीधा नुकसान न केवल किसानों को होता है बल्कि प्रदेश और देश को भी ये नुकसान हो रहा है। तो बीज उत्पादन को अभी बढ़ावा देना मध्य प्रदेश की बहुत प्राथमिकता होनी चाहिए।
अभी ज़्यादातर जो बीज उत्पादन होता है वो पश्चिमी मध्य प्रदेश के ज़िलों में होता है। खासतौर से जो उज्जैन और इंदौर संभाग के ज़िले हैं उनमें ही ज़्यादातर बीज कंपनियां काम करती हैं। पर जो मध्य भारत, महाकौशल, बुंदेलखंड, बघेलखंड और आपका सेंट्रल एमपी का जो हिस्सा है वहाँ गेहूँ बहुत अधिक मात्रा में पैदा होता है, पर वहाँ के किसानों को बीज उत्पादन की तरफ ले जाने की अपार संभावनाएं हैं। हालांकि वहाँ कुछ कुछ बीज समितियाँ काम कर रही हैं, पर उनके पास उतने संसाधन नहीं हैं और प्राइवेट कंपनियाँ उस क्षेत्र में काम नहीं करती हैं। ज़्यादातर जो बीज उत्पादक कंपनियाँ हैं वो ज़्यादातर पश्चिमी मध्य प्रदेश में मालवा और निमाड़ में ही काम कर रही हैं। तो मध्य प्रदेश सरकार को और जो ई फसल जैसी कंपनियां हैं और जो दूसरे कंपनियां स्टार्टअप हैं मध्य प्रदेश में, उनके लिए ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो ऐसे क्षेत्रों में अपने कारोबार को बढ़ाएं। वहाँ के किसानों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जहाँ सलाह की भी ज़रूरत है और उनको वैल्यू एडिशन की भी ज़रूरत है, क्योंकि जो किसान गल्ले की जगह बीज उत्पादन करते हैं उनको सामान्यतः 250 से 300 रुपये कुंटल अधिक मूल्य प्राप्त होता है। और अगर किसान अपनी बीज समिति बना के अपना खुद का बीज बेचते हैं तो आज जो बीज की कीमत है बाज़ार में वो 2200 से लेके 3500 रुपये तक है और रिसर्च वैरायटी तो इसके भी ऊपर बिक रही हैं। और जैसे ही बोनी शुरू होती है तो बीज की बहुत मारामारी होती है। एक चीज़ यहाँ जो समझने वाली बात है कि मध्य प्रदेश में बीज की क्वालिटी बनाए रखना एक महती आवश्यकता है। वर्तमान में अधिकांश बीज टीएल के नाम से बेचा जाता है और ये बीज की प्रक्रिया को बहुत शॉर्टकट करके तैयार किया गया बीज है। और टीएल के बीज में और किसान जो घर में अच्छी दाने छांट के रखता है बीज के लिए, उसमें कोई ज़्यादा फर्क होता नहीं है। पर टीएल बीज की भी कीमत 2500 रुपये के आसपास शुरू होती है। तो अगर किसान अपने घर का बीज भी उपयोग कर रहे हैं और उन्हें बहुत अच्छा छांट के बीज रखा है तो वो लगभग टीएल के बीज जैसे ही होता है। तो यहाँ ये देखना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा सर्टिफाइड बीज को हम प्रोत्साहित करें ताकि अच्छी गुणवत्ता के बीज रीजनेबल प्राइस पे किसानों को मिल सकें। अगर ये हम व्यवस्था कर सकते हैं तो मुझे लगता है कि खेतों की जो गेहूं की खेती की संभावनाएं मध्य प्रदेश में हैं वो बहुत हद तक बढ़ जाएंगी और मध्य प्रदेश न केवल हिंदुस्तान के लिए बल्कि विश्व के बहुत सारे देशों के लिए एक निर्यात का बहुत बड़ा क्षेत्र होगा, क्योंकि मध्य प्रदेश की मिट्टी और जलवायु गेहूं की फसल के लिए बहुत अच्छी है और यहाँ के किसान अब जिस तरह के अधोसंरचना का विकास हुआ है उसके हिसाब से मेहनत करके गेहूं की फसल पैदा कर रहे हैं, तो आगे इसकी बहुत अधिक संभावनाएं हैं। और बीज इंडस्ट्री में जो नए बच्चे आके अपना कारोबार शुरू करना चाहते हैं वो भी बहुत कम पैसे से इस काम को कर सकते हैं और ई फसल जैसी कंपनियां उनको मदद करती हैं। ई फसल हमेशा कोशिश करती है कि किसानों के बीज ही किसानों को दिए जाएं। तो जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है और जो सीड कोऑपरेटिव हैं उनके बीज का वितरण ई फसल के माध्यम से किया जा सकता है, क्योंकि प्रोड्यूसर कंपनीज और बीज समितियों को ये दिक्कत होती है कि वो उत्पादन तो कर लेते हैं पर उनको बीज बेचने में, मार्केटिंग में भारी कठिनाइयाँ आती हैं। तो ई फसल उनको मार्केटिंग में मदद करती है। तो प्रदेश में अभी भी जो बीज समितियाँ और एफपीओज़ हैं और जो ई फसल से जुड़े नहीं हैं वो ई फसल से जुड़ के इस सीज़न में अपने बीज की मार्केटिंग का काम कर सकते हैं। और मुझे उम्मीद है कि इससे न केवल किसानों तक बीज पहुंचेगा बल्कि बीज उत्पादन को भी प्रोत्साहन मिलेगा। धन्यवाद।